SDRF जम्मू, मोअज़्ज़िज़ अतिथिगण, होम गार्ड के जवानों, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स और साथियों, सबसे पहले आप सभी को होम गार्ड और सिविल डिफेंस के रेजिंग डे की बधाई देता हूँ। ये दिन न सिर्फ हमारे काम के प्रति हमारी कमिटमेंट को उजागर करता है, बल्कि हमको इतिहास और अपनी जिम्मेदारियों की याद दहानी भी दिला देता है। आप सभी जानते हैं कि होम गार्ड और सिविल डिफेंस जो है सेवा यानी सर्विस का प्रतीक है। आपदा, डिजास्टर्स, चाहे वो फ्लड्स हों, क्लाउड बर्स्ट, एवलांच, एक्सीडेंट्स या आग के दौरान राहत कार्य की बात हो, या श्री अमरनाथ जी यात्रा एवं अन्य यात्राओं के दौरान असिस्टेंस की बात हो, आपकी बहादुरी और आपका सेवा भाव बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने उभर के आता है। हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में चैलेंज बहुत सारे हैं, जिनकी वजह से होम गार्ड और सिविल डिफेंस और महत्वपूर्ण बन जाता है। प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड्स हों, जो मैंने पहले बताया, भूकंप हो, एवलांच हो, अब तकरीबन हर साल का मामूल बन गया है। विशेषकर इस साल, जैसे कि डायरेक्टर साहब ने बता दिया कि हमको बहुत सीरियस सिचुएशन से का सामना करना पड़ा। टेरेन यहाँ जम्मू कश्मीर का काफी दुश्वार है, पहाड़ी क्षेत्र दुर्गम, चुनौतीपूर्ण है, सर्दियां एक्सट्रीम से एक्सट्रीम होती जा रही हैं, बॉर्डर एरियाज में शेलिंग की वजह से काफी जानी और माली नुकसान होता रहा है। इस पस मंजर में, इस कंटेक्स्ट में आपका रोल और आपकी जिम्मेदारियां काफी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। और यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते रहे। जैसे कि डायरेक्टर साहब ने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान होम गार्ड और सिविल डिफेंस के जवानों और वॉलंटियर्स ने बॉर्डर एरियाज में जिस सेवा भाव के साथ काम किया, वो अपनी मिसाल आप हैं। इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू के क्षेत्र में, कई क्लाउड बस्ट, फ्लड्स का हमको सामना करना पड़ा। वॉलंटियर्स ने हर जगह सूझबूझ और जिम्मेदारी और बहादुरी का परिचय दिया और दिन रात राहत कार्य में जुटे रहे। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कोविड-19 के दौरान जिस तरह से वॉलंटियर्स ने हेल्थ स्टाफ को असिस्ट किया, चाहे वो क्वारंटीन सेंटर्स हों या वैक्सीनेशन ड्राइव्स के दौरान असिस्टेंस की बात हो, बिल्कुल आगे आगे रहे हमारे वॉलंटियर्स, पूरा योगदान दिया। इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि होम गार्ड और सिविल डिफेंस जम्मू कश्मीर पुलिस को असिस्ट करता रहा है। जम्मू कश्मीर की बनावट ही जियोग्राफिकली ऐसी है कि यहाँ चैलेंज बहुत सारे हैं। दूर दराज गांव, पहाड़ी इलाका, भारी बर्फबारी, लैंडस्लाइड्स। कभी कभी हमारे टीम्स को घंटों ट्रैक करना पड़ता है और इन सभी आपदाओं में समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने रहता है, हमारी टीम्स के सामने रहता है कि समय पे पहुंच जाएं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पहुंचना दुश्वार है, वार्निंग भी नहीं मिलती है, वार्निंग का टाइम बहुत ही कम होता है। ऐसी सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम तुरंत पहुंच जाएं, तुरंत पहुंचने का चैलेंज रहता है हमारे इस यूटी में। इसके अतिरिक्त और भी चैलेंज हैं, जैसे आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर सीज़मिक जोन 5 में पड़ता है, जहां हमेशा भूकंप का अंदेशा लगा रहता है। ऐसी परिस्थितियों में होमगार्ड और सिविल डिफेंस को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इसमें कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर मेहनत करके इस ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत बना देंगे। हमको स्किल अपग्रेडेशन और ट्रेनिंग पर और ध्यान देना चाहिए। हर गांव, हर मोहल्ले में डिजास्टर्स रिलेटेड अवेयरनेस पहुंचाने की आवश्यकता है। स्कूल्स हों, कॉलेज हों, विभिन्न इंस्टीट्यूट्स या विभिन्न डिपार्टमेंट्स हों, अवेयरनेस कैंप्स के इनकाद की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। जैसे डायरेक्टर साहब ने कह दिया कि हम लोग SDRF, होमगार्ड, सिविल डिफेंस मिलके इनकाद करते रहे हैं और करते चले आए हैं, लेकिन और इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा विजन है कि जम्मू कश्मीर का हर नागरिक ट्रेंड हो, हर गांव, हर मोहल्ला किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार हो और रेस्क्यू टीम्स जो हैं उनके पास पर्याप्त इक्विपमेंट हो। हम सब मिलकर इस विजन को साकार कर सकते हैं। इस अवसर पे, आज के इस मौके पे मैं तहे दिल से अप्रिशिएट करना चाहूँगा हर होमगार्ड जवान को, हर सिविल डिफेंस वॉलंटियर को, जितने भी ट्रेनर्स, इंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट टीम्स, उन सबको, और विशेषकर परिवारों को, जिनकी इनकरेजमेंट की वजह से, जिनके सपोर्ट की वजह से हमारे जवान, हमारे वॉलंटियर्स अपना काम बखूबी कर पाते हैं। मैं इस मौके पे बधाई देना चाहता हूं हमारे सभी उन सिविलियंस को जिन्होंने, चाहे वो फ्लड्स हों, क्लाउड बर्स्ट हों या ऑपरेशन सिंदूर हो, उसके दौरान बहुत ही अच्छा काम किया। उनमें से कुछ को आज यहाँ प्रोत्साहित भी किया गया।